एम्ब्रियो का फोल्डिंग प्रोसेस थर्ड वीक के एंड से लेकर फोर्थ वीक तक होता है और यही वह स्टेज है जहां एक सिंगल फ्लैट ट्राइलेमिनर डिस्क धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर एक सिलेंड्रिकल यानी कि थ्री डी बॉडी में बदलता है। शुरू में एम्ब्रियो एक फ्लैट शीट जैसा होता है, लेकिन फोल्डिंग के कारण इसकी शेप बदलकर हेड टू टेल हेड टू टेल और साइड टू साइड डायरेक्शन में बेंड करने लगती है, जिससे एक्चुअल ह्यूमन बॉडी की बेसिक फॉर्म बनती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे दो मेन कारण होते हैं। पहला है न्यूरल ट्यूब का रैपिड ग्रोथ, जो एम्ब्रियो के डोर्सल एंड पर डेवलप होकर उसे बेंड करने लगता है। दूसरा है एमिनियन का एक्सपेंशन, जो एम्ब्रियो को चारों ओर से कवर करते हुए उसे इनवर्ड फोल्ड होने के लिए फोर्स करता है। इन दोनों प्रोसेस के कंबाइंड इफेक्ट से एम्ब्रियो की फ्लैट सरफेस कर्व होकर तीन डायमेंशनल शेप ले लेती है। इस फोल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये होता है कि एम्ब्रियो की बॉडी शेप क्लियरली डिफाइन होने लगती है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रॉपर पोजीशन में आने लगते हैं। पहले जो स्ट्रक्चर्स सरफेस पर थे, अब वे अंदर की ओर शिफ्ट होकर इंटरलाइज हो जाते हैं, यानी कि अंदर चले जाते हैं, जैसे प्रिमिटिव गट का फॉर्मेशन। इसी के साथ बॉडी कैविटीज जैसे थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी की बेसिक अरेंजमेंट भी स्टैब्लिश होती है। इस प्रकार फोल्डिंग प्रोसेस एम्ब्रियो को सिंपल डिस्क से ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का एक इम्पोर्टेंट फेज होता है। सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग यानी कि हेड टू टेल फोल्डिंग एम्ब्रियो के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यानी कि हेड से टेल डायरेक्शन में होने वाली बेंडिंग प्रोसेस है, जो मेनली न्यूरल ट्यूब के रैपिड ग्रोथ के कारण होती है। इस फोल्डिंग के दौरान एम्ब्रियो का क्रेनियल यानी कि हेड और कॉर्डल यानी कि टेल पार्ट वेंट्रल साइड की ओर मुड़ता है, जिससे बॉडी का बेसिक कर्वेचर डेवलप होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स अपनी प्रॉपर पोजीशन लेने लगते हैं। हेड फोल्ड के दौरान एम्ब्रियो का क्रेनियल पार्ट नीचे यानी वेंट्रिकली नीचे की ओर बेंड होता है। इसके कारण कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो डेवलपिंग हार्ट पहले ब्रेन के आगे होता था, अब वह नीचे की ओर शिफ्ट होकर ब्रेन के नीचे आ जाता है। और साथ ही सेप्टम ट्रांसवर्सम, जो आगे डायफ्राम का हिस्सा बनता है, ये भी अपनी पोजीशन बदलता है। इसी फोल्डिंग के दौरान एंडोडर्म का एक भाग अंदर की ओर फोल्ड होकर फोरगट बनाता है, जो आगे चलकर अपर डाइजेस्टिव ट्रैक का निर्माण करता है। इसी तरह टेल फोल्ड में एम्ब्रियो का कॉर्डल पार्ट वेंट्रल डायरेक्शन में बेंड होता है। इससे क्लोएकल मेम्ब्रेन की पोजीशन चेंज होती है और एंडोडर्म का एक भाग अंदर की ओर फोल्ड होकर हिंगट बनाता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक के पोस्टीरियर हिस्से का आधार बनता है। लेटरल फोल्डिंग यानी कि साइड फोल्डिंग एम्ब्रियो के ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में होने वाली बेंडिंग प्रोसेस है, जो मेनली बॉडी वॉल के फॉर्मेशन और इंटरनल कैविटी के एनक्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस स्टेज में एम्ब्रियो के दोनों साइड, राइट और लेफ्ट, ये वेंट्रल डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं और धीरे धीरे मिड लाइन में आकर आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यह मूवमेंट एमिनन के एक्सपेंशन और रैपिड ग्रोथ के कारण होती है, जो एम्ब्रियो को चारों ओर से रैप करने लगता है। इस प्रोसेस के दौरान पहले जो एम्ब्रियो एक ओपन फ्लैट सरफेस था, वह बंद होकर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म लेने लगता है। जब राइट और लेफ्ट फोल्ड्स मिड लाइन में मिलते हैं, तो वेंट्रल बॉडी वॉल का फॉर्मेशन होता है और पूरी तरह एंटीरियर साइड क्लोज हो जाती है। इसी के साथ अंदर की स्पेस, जिसको
इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी बोलते हैं, ये प्रॉपरली एनक्लोज हो जाती है और फ्यूचर बॉडी कैविटी यानी कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी की फाउंडेशन बनती है। इस फोल्डिंग का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये होता है कि एंडोडर्म का एक भाग अंदर की ओर फोल्ड होकर गट ट्यूब के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। इस प्रकार लेटरल फोल्डिंग एम्ब्रियो को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है, बॉडी वॉल को कंप्लीट करता है और इंटरनल ऑर्गन के लिए एक एनक्लोज्ड स्पेस तैयार करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव गट, इसमें यॉक सैक का एक हिस्सा एम्ब्रियो के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसे प्रिमिटिव गट कहा जाता है। पहले यॉक सैक एम्ब्रियो के बाहर होता है, लेकिन सेफलोपोडल और लेटरल फोल्डिंग के कारण यह एक भाग अंदर की ओर फोल्ड होकर गट ट्यूब बना लेता है, जो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम का आधार बनता है। यह प्रिमिटिव गट तीन मेन भागों में डिवाइड होता है। पहला फोरगट, ये हेड रीजन में होता है और आगे चलकर अपर डाइजेस्टिव ट्रैक जैसे एसोफेगस और स्टमक और कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड है मिडगट, यह बीच का हिस्सा होता है जो कुछ समय तक वेटिलाइन डक्ट के माध्यम से यॉक सैक से जुड़ा रहता है और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के मेजर पार्ट का हिस्सा बनाता है। नेक्स्ट है हिंडगट, ये टेल रीजन में होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट्स और कुछ पेल्विक स्ट्रक्चर का आधार बनता है। इस पूरे गट ट्यूब की लाइनिंग एंडोडर्म से डिराइव होती है, इसलिए एंडोडर्म को इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग के मेन सोर्स माना जाता है। इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यही प्रिमिटिव गट आगे चलकर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक और उससे जुड़े ऑर्गन्स जैसे कि लीवर और पैनक्रियाज का निर्माण करता है। एम्ब्रियो फोल्डिंग के बाद बॉडी का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में समझा जाता है, जिसको ट्यूब विद इन अ ट्यूब स्ट्रक्चर कहा जाता है। शुरुआत में एम्ब्रियो एक फ्लैट ट्राइलेमिनर डिस्क होता है, पर सेफेलोकॉडल और लेटरल फोल्डिंग के बाद यह एक सिलेंड्रिकल शेप में बदल जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान दो कॉन्सेंट्रिक ट्यूब बनते हैं, एक आउटर और एक इनर, जो आगे बॉडी की स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को डिफाइन करते हैं। आउटर ट्यूब बॉडी वॉल को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म से मिलकर बनता है और पूरे बॉडी को एक्सटर्नल कवरिंग और सपोर्ट देता है। इनर ट्यूब गट ट्यूब होता है, जो मेनली एंडोडर्म से मिलकर बनता है और आगे चलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। इन दोनों ट्यूब के बीच जो स्पेस बनती है वही आगे चलकर बॉडी कैविटीज में डेवलप होती है। इसी प्रोसेस के दौरान थोरैसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी की बेसिक फॉर्मेशन होती है, जहाँ फ्यूचर ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक आदि बनते हैं।